हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैसाख मास में तुलसी पूजन हमें किस प्रकार से करेंगे, उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो भक्तों, बैसाख मास प्रारंभ हो चुका है। बैसाख मास में भगवान विष्णु जी का तुलसी पूजन, आंकड़े का पूजन, पीपल वृक्ष का पूजन, वट वृक्ष का पूजन विशेष रूप से महत्व है। तुलसी पूजन, पीपल वृक्ष पूजन और विष्णु भगवान जी का पूजन का विशेष महत्व है। तो देखिए, मेरे पास एक छोटे से गमले में छोटा सा तुलसी का पौधा है और उसमें मैंने भगवान श्री हरि विष्णु जी को स्थापित किया है। और जब भी हम किसी पवित्र पौधे का या वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले उसे हम जल से सींचते हैं। तो जल में आप गंगा जल मिला लें, थोड़ा सा मीठा जल, चीनी मिला लें। तो इस प्रकार से हमें सींचना होता है। आप चाहे तो यहाँ गाय का कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, उसे सींच लें। और उस स्नान कराने के बाद भगवान विष्णु जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे भक्तों। और वैशाख मास को माधव माह भी कहा जाता है और माधव जो माह है वो भगवान विष्णु जी का ही नाम है। इसी तरीके इसी महीने में अगर तुलसी पूजन के साथ साथ भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं तो दोनों का साथ में तो भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और पूरे बैसाख मास जो है ना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। तो देखिए, हमने स्नान करा करके तुलसी मैया को चुनरी उड़ा दी है और मैं यहाँ पर चूड़ी अर्पित कर रही हूँ। यदि आपका पौधा बड़ा है तो आप उसमें चूड़ी पहना सकते हैं लाल रंग की। स्नान कराने के बाद में आप यहाँ पर चंदन से टीका कर देंगे भगवान विष्णु जी को और तुलसी मैया को यहाँ पर। तो देखिए, बैसाख मास में चंदन का टीका लगाएं क्योंकि जो गर्मी है बहुत अधिक हो जाती है और भगवान को शीतलता प्रदान करना होता है। तो आप चंदन रोली का भी टीका लगा सकते हैं। तो देखिए, जहां पर आप ये पूजन कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। अगर आपका गमला थोड़ा गंदा है तो आप उसे लाल गेरू मिट्टी से भी लीप सकते हैं, पेंट आदि भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने मैया को रोली से टीका लगा दिया है। उसके बाद हम जो दीपक की स्थापना करी है उसका भी हम पूजन करते हुए चलेंगे। तो देखिए, बैसाख मास में जो है ना भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व है। पूरे बैसाख मास में भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यधिक प्रिय होती है। तो भक्तों, अगर आप तुलसी पूजन आप भगवान विष्णु के साथ में करते हैं ना तो इससे भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे और जो भी आपके पास पुष्प हो उपलब्ध वो सभी आप समर्पित कर देंगे। आप साथ में जैसे कि आप पूजन कर रहे हैं तो पूजन के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, तुलसी मैया के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं। तो देखिए भक्तों, वैसे तो हमें तुलसी पूजन हमें प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में बैसाख मास में विशेष रूप से तुलसी मैया का पूजन करना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर जल का भोग लगा देंगे। और देखिए, बैसाख मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि हमें बैसाख मास में हमें जो सोना चाहिए वो हमें जमीन पर ही सोना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर बताशे का भोग लगा रही हूँ, माखन आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, ऋतु फल का भी भोग लगा सकते हैं। यहीं पर बैठकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, विष्णु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। जैसे आपकी कथा पाठ संपूर्ण हो जाती है, अक्षत पुष्प भगवान के चरणों में, माता के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद जो भी आपने दीपक स्थापना की है उससे आप इस प्रकार से आरती उतार सकते हैं। आप चाहें तो कपूर से भी आरती उतार सकते हैं। भक्तों, बैसाख मास में नया तेल लगाना मना होता है, तेल ना लगाएं तो भी चलेगा। इस माह में तेल व तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए, बेल खा सकते हैं। बैसाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, 2 बार भोजन करना तथा रात में खाना, यह 8 बातें त्याग करना चाहिए। तो देखिए, हमने पूजन कर लिया है, आरती को हम थोड़ा सा शीतल कर देंगे और इसी प्रकार से सभी चीजों को जल लेकर के मिनस देंगे। तो देखिए, मिनसने से होता है जो भोग प्रसाद होता है भगवान सह स्वीकार कर लेते हैं। भक्तों, वैशाख कथा का श्रवण करें और गीता का भी पाठ इसमें महीने में करते रहें और आप संकल्प भी ले सकते हैं।
देखिए मैं यहाँ पर अपने सामर्थ्य अनुसार 11 रुपये दक्षिणा अर्पित कर रही हूँ। तो देखिए आप पूजन सुबह सुबह में कर लें और शाम के समय तुलसी मैया के पास में आप सिर्फ देसी घी का दीपक जला सकते हैं। और पूजन संपूर्ण हो जाने के बाद में हम यहीं पर परिक्रमा लगाते हैं। आप परिक्रमा 5, 7, 9, 11, 21, 51, 108 जितनी चाहे आप उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं। यदि आपका शरीर साथ देता है और स्वास्थ्य साथ देता है तो आप उतनी परिक्रमा लगा सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप 5-7 तो लगा ही सकते हैं। तो देखिए जो दक्षिणा है आप पूरे पूर्णिमा तक प्रतिदिन दक्षिणा चढ़ाएं। यदि आप ज़्यादा दक्षिणा नहीं चढ़ा सकते, कम से कम 1 रुपये का सिक्का चढ़ाएं पूर्णिमा तक। जब पूर्णिमा तक आएगी तो आपने वो दक्षिणा आप किसी पंडित को या किसी जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं। वैशाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व होता है, तो आप जरूर से दान कीजिएगा। और देखिए हमें यह पूजन शुद्ध सात्विक रह करके करना चाहिए और हमें यहीं पर बैठ करके माता के भजनों का भी श्रवण करना चाहिए, गाना चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ झूठ, निंदा पर निंदा, चुगली नहीं करनी है। आप चाहें तो पूरे महीने व्रत भी रख सकते हैं और बिना व्रत रखे भी पूजन कर सकते हैं। इसी प्रकार से पूरे वैशाख महीने में तुलसी पूजन करें। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।